तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम लेकर आए क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका सवाल ये दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में आपका दिया है कि कोण, कह रहा है कि बी समकोण है, यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। कह रहा है कि कोण बी क्या आपका समकोण है, और कह रहा है कि आपका ए बी बराबर कितना दिया है। ए बी बराबर आपका दे दिया 24 सेमी, और बीसी बराबर आपका दिया है कितना, बीसी बराबर आपका दे दिया 7 सेमी। तो कह रहा है कि निम्न का मान क्या, किसका किसका मान पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आपका कह रहा है कि साइन ए पूछ रहा है, साइन ए और कास साइन सी, साइन ए और किसका पूछ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन सी और कास सी, यानी साइन ए और कास ए। और उसके बाद आपका दूसरा पूछ रहा है साइन सी और काशी का मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। जब हम आपका सवाल में दिया कह रहा है कि इसे हम मान लेते हैं, और कह रहा है कि बी समकोण यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो बी आपका क्या है 90 डिग्री पे, और ये आपका होगा सी। तो कह रहा है कि ए बी बराबर आपका दे दिया कितना 24 सेमी, कितना दे दिया है 24 सेमी। और बीसी बराबर आपका कितना दे दिया है 7 सेमी, कितना दिया है आपका 7 सेमी। और पूछ रहा है क्या है एसी, यानी एसी पूछ रहा है, यानी आपका क्या पूछ रहा है एसी पूछ रहा है, यानी एसी यानी सबसे बड़ी भुजा हमको हम क्या बोलते हैं कर्ण, यानी कर्ण पूछ रहा है। अगर हम इस वाले को थीटा मानते हैं, अगर इस वाले को हम थीटा मानते हैं, तो जिधर मुंह खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं लंब, उसे हम क्या कहते हैं लंब। तो फिलहाल आपका ये क्या देखो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये आपका हो जाएगा आधार। शॉर्टकट में लिख देते क्या आधार है इसको। तो यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय था, उन्होंने अपना फार्मूला दिया था। अगर हमें किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा पता है, तो हम तीसरी भुजा आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो उनका जो फार्मूला था लिख देते हैं, यहाँ पर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का, आधार का स्क्वायर। तो यार देखो ये हो गया। या इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो क्या, हम कर्ण को हम क्या एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर लंब को, लंब आपका यही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बीसी, क्या नहीं ए बी लिख सकते हैं, क्या ए बी का स्क्वायर प्लस और आधार आपका क्या है बीसी, तो हम लिख सकते हैं क्या बीसी का स्क्वायर। तो इस तरह भी इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया। तो बेसिकली चलिए अब इसका मान निकालते हैं। जब हम एसी का होल पर हटाएंगे, हम एसी का होल पर हटाएंगे, तो ये पूरी कहाँ चला जाएगा अंडर रूट में, हो जाएगा ए बी स्क्वायर, क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहोगे सर कैसे अंडर रूट में गया। तो आपने पढ़ा होगा जब हम लाइनर इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो इसमें कह रहे थे कि अगर यहाँ x का मान यहाँ पर 4, तब x का स्क्वायर हटाते तो इसे हम क्या कर लेते थे अंडर रूट में पूरे को, यानी और उसके बाद इसको बाहर निकालते। उसी प्रकार हमने इसका होल पर हटाया, तो सभी को क्या कर लिए अंडर रूट में मिटा देते हैं। तो आपका होगा ए सी बराबर ए बी का मान दिया है, ए बी का मान आपको पता है कितना है 24, कितना है 24 का स्क्वायर, अब प्लस बी सी का मान दिया है कितना आपका 7, कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो निकालोगे तो आप ऐसा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर आपको कितना होता है तो निकाल लो। 24 का स्क्वायर कितना, चौचो को 16 हाथ में लगाइए, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 कितना होता है आपका 8 8 होगा आपका 16, 16 17 और हाथ में लगाइएगा 2 दूना 4, 5 कितना होगा 576। हम आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं बहुत ही जल्द। तो आप कितना होगा 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एसी बराबर, और हमने इसका होल वर्ग निकाला, तो यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं 576, और प्लस 7 का होता है कितना 49। अब इसे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ोगे तो देखो क्या होने वाला है 9 6 15 को 5 हाथ में लगा क्या 1, और 7 4 11, 11 और हासिल 11, यानी हासिल बचा था कोई कितना हो जाएगा 12, और हाथ में लगा 1, और 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 625। 625 किसका स्क्वायर है। तो पता करने का, अगर जिस संख्या का लास्ट में अगर क्या हो 5 हो, तो इसे हम यही बताए थे, तो आपको पता है कि क्या है 5 का, ये आपका हो गया 25 जो है 5 का। अब इस वाले को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो जिसका डिफरेंस 1 का हो, तो 2 3 6, और इसके बीच डिफरेंस कितना का 1, तो हम छोटी वाले को लिख लेते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि क्या है 25 का क्या है स्क्वायर। ये हमने एक ट्रिक इस पर डाले हैं, एक नहीं बहुत ट्रिक डाले हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जो पूरी वीडियो है जाकर आप देख सकते हैं। आपके तो हमें कर्ण पता चल गया कितना होगा, यहाँ पर मिटा देते हैं, कर्ण आपको पता चल गया कितना है 25 सेमी हो गया।
तो क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। मिटाते हैं यहाँ तक हो गया। तो हम इस वाले भाग को मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है याद रखो, तो इससे हम मिटाते हैं। और ये आपका क्या था, आधार। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये आपका था क्या, आधार। क्या था, आधार। हो गया। तो पूछ रहा है साइन ए। साइन ए निकालने के लिए हमें साइन को थीटा मानना पड़ेगा, और काश को साइन सी निकालने के लिए हमें सी को थीटा। तो बेसिकली हमने सी माना, तो पहले सी को ही हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो साइन सी बराबर ही निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया है, 24, और कर्ण आपका कितना दिया है, 25। कितना होगा इसका आंसर, 24/25। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 24/25। क्या होगा, 24/25। उसी प्रकार cos c का निकाल लेते हैं। cos c का मान निकालोगे तो क्या होगा, तो आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार आपका दिया है 7, और कर्ण का मान दिया क्या, 25। आप अगर आपको याद नहीं है तो ये हमने एक फर्स्ट वीडियो डाले, उसे जाकर जरूर देख लें। हो गया। इसी प्रकार हमें अब निकालना क्या, साइन ए। तो साइन ए के निकालने के लिए कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर थीटा होना चाहिए, लेकिन ये है। तो कह रहा है कि ए वाले को अब तुम्हें क्या करना है, थीटा मानना है, यानी इस वाले को थीटा मानना है। तो इसे हटा दो। जब इसे थीटा मानोगे तो इसके सामने वाला क्या बन जाता है, लंब। क्या हो जाता है, लंब। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण हमेशा बड़ा वाला ही भुजा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, देखो। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपके इसमें अब कितना हो गया, 7, और कर्ण कितना दिया है, 25। इस प्रकार हम निकालेंगे क्या, काश कॉस है और क्या है, ए। तो काश ए का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया 24, और कर्ण आपका दिया 25। आपका यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए इतना तक हो गया, और मिटाते हैं इस, और नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। हो गया। जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहते हैं तो ले सकते हैं। हो गया, मिटाते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न दे दिया है। दूसरा प्रश्न ये है कि कह रहा है कि आपको दे दिया, दूसरे प्रश्न में कह रहा है आकृति में आपका मान दे दिया। कह रहा है कि आकृति में जिसका मान दे दिया है, और कह रहा है, इसे मिटा देते हैं, 10p, और क्या पूछ रहा है, इसी पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जिसका आकृति में मान दे दिया है, कह रहा है कि आकृति में वो पहले से ही बना कर दे दिया है, और इसे हम पहले से ही बना। तो दूसरा प्रश्न आप क्या कर रहा है कि आकृति में दिया, आपका आकृति में दे दिया, कह रहा है कि पी क्यू बराबर 12 सेमी है, और पी आर बराबर आपका 13 सेमी दिया। कितना दिया है, 13 सेमी। तो पूछ रहा है आपका क्या, ये वाला पूछ रहा है कि क्या होगा, ये देखो। तो और कह रहा है कि और हमें 10p और काट आर का भी मान बताइए क्या होगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जो एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ देखो। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आप क्या होगा, यहाँ देखो, कैसे जानोगे क्या पूछ रहा है। अगर हम इस वाले को क्या मान लेते हैं, पी भी हमें निकालना है, तो पी वाले को क्या मान लेते हैं, थीटा। अगर इस वाले को हम थीटा मानेंगे तो आपको बेसिकली ये पता है कि बड़ी वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। बस ये नहीं पता चलता कि कौन इसमें का लंब है, कौन आधार। अगर हम इस वाले को थीटा मानेंगे तो ये अब क्या बन जाएगा, ये आपका लंब। क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये आपका हो जाएगा क्या, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। इसे हम क्या मान लेते हैं, आधार। जब इस वाले को अगर मानोगे तो लंब हो जाएगा आधार। बस लंब और आधार जो होते हैं आपस में चेंज होते रहते हैं, देखो। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या लिख दे, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मतलब आपका होगा क्या, पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होता है लंब। तो लंब आपका दिया है, क्या मान लेते हैं, लंब आपका है क्यू, क्या है, आर क्यू। क्या होगा, क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस आपका ये होगा क्या, पी क्यू। क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखो, तो पी आर का मान आपका दिया है 13, यानी लिखोगे क्या, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान पता है, यानी क्यू आर। हो गया। तो क्यू आर का आपका मान पता नहीं है, तो इसे उसी तरह रहने देते हैं, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी, और पूछ रहा है पी क्यू। तो पी क्यू का मान आपका दे दिया क्या, 12, तो लिखोगे 12 का स्क्वायर। 13 का आपका स्क्वायर होता है 169, वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखो। और इसी प्रकार इसका निकालो तो क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 कितना होता है, 144। कितना होगा, 144। अब देखो हम क्या कहते हैं कि इस वाले को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 169, और इस वाले को इधर करेंगे तो आएगा, तो क्या हो जाएगा, -144, और इसे रहने देते हैं क्यू आर स्क्वायर। देखो जब हम इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 9 में 4 आपका 5, और कितना बचेगा 2, यानी 25, और क्यू आर। इसे हम सीधा कर लेते हैं,
जब इसे सीधा में करोगे, यहाँ पर लिख देते हैं क्यू आर को इधर कर लेते हैं और 25 को इधर, हो गया। जब इसका हम होल वर्ग घटाएंगे यानी क्यू आर का जब हम होल वर्ग घटाएंगे तो होगा अंडर रूट में 25, और अंडर रूट का मतलब आपका होता है वर्गमूल। अगर वर्गमूल में हम जानते हैं कि दो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अगर वर्गमूल में अगर दो का पेयर बनता है तो हम एक क्या करते हैं उसमें से निकाल लेते हैं, तो क्यू आर बराबर आपका क्या होगा 5। ये आपका पता चल गया क्या है 5, ये आपको पता चल गया क्या है 5, क्या है 5, ये लंब मान है। तो पूछ रहा है tan p का मान, tan p निकालने के लिए क्या करोगे, जो पूछ रहा है बस वही निकालो। तो tan p कैसे निकालोगे, तो tan p के मतलब p वाले को हमें थीटा मानना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि क्या होता है tan थीटा बराबर, आपने पढ़ा है कि क्या होता है लंब बट्टे क्या होता है, हाँ यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे क्या होता है आधार, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं तो उसे याद कर लो, नहीं तो आपको एग्जाम में बैठते समय सवाल को हमें लगता है कि अगर आता भी रहेगा, अगर फॉर्मूला नहीं आता रहेगा तो आपको छोड़कर आना पड़ेगा। देखो हो गया। तो आपका होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका दिया कितना बाबू 5, और कितना दिया है 5, और आधार आपका कितना दिया है 12, आपका हो जाएगा इतना। और पूछा है काट आर, तो काट आर निकालने के लिए आपको क्या करना है बेसिकली, आर वाले को अब थीटा मानना है। आर वाले को थीटा मानोगे, अब इसे नहीं, अब आर वाले को थीटा मानने का ना कि अब आर को थीटा मानोगे तो इसके सामने वाले क्या हो जाता है बाबू लंब, अब ये क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा आधार। और बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ण तो रहेगा, ये हो जाएगा आधार। तो काट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे काट थीटा बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार इसमें कितना दिया बाबू, आधार आपका दे दिया कितना 5, कितना दे दिया है 5, और लंब आपका दे दिया कितना 12, यानी आपका क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो यही इसी को मान को हम यहाँ पर क्या करेंगे रखेंगे। तो tan p का मान आपका दिया है 5/12, और इसका मान भी दिया है कितना 5/12, दोनों सेम है, सीन में विपरीत है, तो आंसर क्या हो जाएगा कटेगा, आंसर क्या आएगा 0। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम बस सॉल्व कराएंगे, प्रश्नावली को छोड़ते हैं। यहाँ देखो